इस घटना में रात करीब 12 बजे के आसपास में एक व्यक्ति था जो कि एक ढाबे पर खाना खाने के लिए आया था, और इसी दौरान जब उसके द्वारा ऑर्डर किया गया तो वो ऑर्डर करीब 5 से 10 मिनट तक वो डिले हो गया था, जिसकी वजह से उसकी ढाबा संचालक के साथ कुछ कहासुनी हुई। और ये दोनों ही व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहले पुराने टाइम से भी जानते हैं। तो इस कहासुनी के दौरान ही जो खाना खाने आया जो व्यक्ति था उसके कुछ पुराने पैसे पेंडिंग थे, तो जिनको भी ढाबा चालक के द्वारा उससे बोला गया कि वो पुराने पैसे भी आपके पेंडिंग है। इसी बात को लेकर इन दोनों बीच में कहासुनी हुई, और कहासुनी के बाद में ये जो व्यक्ति था इसके द्वारा अपने अन्य साथियों को स्पॉट पर बुला लिया गया। उसके कुछ देर बाद ही करीब 20-25 मिनट के बाद ही अन्य उसके जो साथी हैं वो स्कॉर्पियो गाड़ी से आए, और उनके द्वारा ढाबा संचालक जो है विनोद और उसका बेटा है विवेक, उन दोनों के साथ में मारपीट की गई। तो पुलिस के पास जैसी इंफॉर्मेशन आई थी, पुलिस के द्वारा तुरंत स्पॉट पर जाकर विजिट कर ली गई थी, और घटना के कुछ ही घंटों के अंदर में ये जो घटना को अंजाम देने वाले 3 व्यक्ति थे इनको पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर पुलिस के द्वारा रजिस्टर कर ली गई है। अरेस्ट किए गए जो व्यक्ति हैं इनकी पहचान बेसिकली जो अनीस, मनीष और संदीप के रूप में हुई है। अनीस और मनीष जो है ये ढूंढाएड़ा गांव के रहने वाले हैं, और इनका जो तीसरा जो साथी है वो सिरोल गांव का रहने वाला है। तो फिलहाल तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा ही मामला सामने आया है इन्वेस्टिगेशन में कि खाने के पैसे को लेकर के और कुछ खाने के डिले को लेकर के इनके बीच में कहासुनी हुई, और जिसके बाद उन्होंने इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा जो वीडियो में जो अन्य जो संलिप्त व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इसमें जो स्पॉट पर हाजिर हैं उनको भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाएगी, और फर्दर केस की प्रोसीडिंग पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। देखिए, अभी तक जो घटनास्थल पर मालूम हुआ है कि कोई फायरिंग की घटना वहां नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके हाथ में डंडे और कुछ कोई एक वेपन दिखाई दे रहा है। पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल 3 लोगों को अभी कुछ ही समय पहले अरेस्ट किया गया है, उनसे एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी, और अगर ये जो वेपन उनके द्वारा अगर कोई इस घटना में यूज किया गया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स पुलिस के द्वारा भी चेक किए जाएंगे, और अगर वो इलीगल वेपन है तो उसके सोर्स तक पहुंच करके पुलिस उसका भी खुलासा इस मामले में आगे करेगी। लगभग कितने आरोपी इसमें शामिल थे? 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अभी कितने फरार हैं? देखिए, अभी तक जो मामला है उसमें पिटाई करने वाले व्यक्तियों के साथ में कुछ और अन्य व्यक्ति भी वहां स्पॉट पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो पुलिस वेरीफाई करेगी ये जो व्यक्ति वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ये उन लोगों के साथ थे या कोई अन्य व्यक्ति थे, और अगर वेरिफिकेशन के दौरान इन लोगों को इन्वॉल्वमेंट मिलेगा तो इनको भी पुलिस अरेस्ट करके फर्दर लीगल प्रोसीडिंग इस मामले में पूरी करेगी।